अपर कास्ट का वोट जदयू को नहीं मिला है। 20% भी मुश्किल से मिला होगा। भाजपा का वोट जदयू को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? आप गठबंधन में हैं, आप डिप्टी सीएम हैं, वहां पे आप प्रचार प्रसार कर रहे, तो आप किसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे? ये सवाल उठेगा। भाजपा के नेताओं ने किसको वोट दिलवाया, ये भी सवाल उठेगा। कैसे सुवन का वोट भाजपा को, जदयू को छोड़कर एक निर्दलीय के पास चला गया, ये सवाल उठेगा और ये सवाल उठना वाजिब है। अब विजय सिन्हा का ये बयान कि वो हमारे ही आदमी थे। शंकर सिंह भी हम लोगों से जुड़े हुए उम्मीदवार थे। आंकड़ा जब उठाइएगा तो चलिए, मुसलमान वोटर ऐसे भी जदयू को वोट नहीं करता, अगर वो शंकर सिंह के पास गया तो वो उसका ऑप्शन था, मगर भाजपा के साथ गठबंधन है, चिराग का वोटर किधर गया? सवाल ये भी, क्योंकि चिराग के पार्टी में थे वो, ठीक है, और चुनाव का से कुछ दिन पहले वोट, अब वो वहां वापस होते हैं, अपना रिजिग्नेशन देके और लड़ते हैं, तो चिराग के प्रचार के बाद भी चिराग का वोटर जदयू के साथ क्यों नहीं? भाजपा का वोटर जदयू के साथ क्यों नहीं? भाजपा ने जदयू को क्यों अकेला छोड़ दिया? ये सारे सवाल होंगे। क्या फिर से कोई ऑपरेशन चिराग की तरह कुछ तो नहीं चल रहा है? क्यों ये कैंडिडेट आखिरी टाइम पे उठे, ये सारा सवाल है। रुपौली का उपचुनाव हुआ, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि हारा है अति पिछड़ा का बेटा और अति पिछड़ी की बेटी, लेकिन वहां पर लेसी सिंह पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि जदयू की जो बगल वाली जो मंत्री हैं, यानी धमदाहा के जो विधायक हैं लेसी सिंह, आखिर वो कह ही रही थी कि ये जो शंकर सिंह है वो हमारे आदमी। अब विजय सिन्हा ने भी कह दिया है कि शंकर सिंह जो है वो तो हमारे ही हैं। तो हमारे हैं तो जदयू कौन है? उनके पराये हैं कि हमारे हैं? अब देखिए, रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता वही कहलाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2020 का रिजल्ट देखिए, उसके बाद जदयू क्या चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि सब जानता है कि चिराग मॉडल किसने लाया, और इसी वजह से जदयू 43 पे आ गई थी। तो ये जो डैमेज हुआ है, और इस चीज से इनकार कोई नहीं करेगा कि सब सुवन अपर कास्ट का वोट जदयू को नहीं मिला है। 20% भी मुश्किल से मिला होगा। भाजपा का वोट जदयू को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? आप गठबंधन में हैं, आप डिप्टी सीएम हैं, वहां पे आप प्रचार प्रसार कर रहे, तो आप किसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे? ये सवाल उठेगा। भाजपा के नेताओं ने किसको वोट दिलवाया, ये भी सवाल उठेगा। कैसे सुवन का वोट भाजपा को, जदयू को छोड़कर एक निर्दलीय के पास चला गया, ये सवाल उठेगा और ये सवाल उठना वाजिब है। अब विजय सिन्हा का ये बयान कि वो हमारे ही आदमी थे, ठीक है, ये सवाल अब राजद भी इसमें उठाने लगी और जनता भी उठा रही है और जदयू भी इस पे गहन चिंतन करेगी। लेकिन सवाल ये है हमजा जी कि ये सीट आरजेडी की तो थी नहीं, ठीक है, ये सीट लगभग 25 साल से जदयू के खाते में। तो आरजेडी का नुकसान कम है, जदयू का नुकसान ज्यादा है, क्योंकि जहां उसका कैडर है सबसे ज्यादा वहां पिछड़ा वोटर है, पिछड़ा वोटर है, उनके जाति के वोटर हैं जदयू, जिसके नेतृत्व करते हैं मंडल, गंगोता, कुर्मी, कुशवाहा। तो आखिर वहां कैसे हार गई? तो वहां वही घर का भेदी लंका ढाए, और ये भेदी कौन है, ठीक है, ये समझना होगा। और जिस तरह से विजय सिन्हा का बयान आया, अब सवाल उठने लगे हैं। अब देखिए, कुछ देर में ही जदयू वाले भी सवाल पूछने लगेंगे और वो बताएंगे कि हम क्यों हारे, और ये फैक्ट है। आंकड़ा जब उठाइएगा तो चलिए, मुसलमान वोटर ऐसे भी जदयू को वोट नहीं करता, अगर वो शंकर सिंह के पास गया तो वो उसका ऑप्शन था, मगर भाजपा के साथ गठबंधन है, चिराग का वोटर किधर गया? सवाल ये भी, क्योंकि चिराग के पार्टी में थे वो, ठीक है, और चुनाव का से कुछ दिन पहले वोट, अब वो वहां वापस होते हैं, अपना रिजिग्नेशन देके और लड़ते हैं, तो चिराग के प्रचार के बाद भी चिराग का वोटर जदयू के साथ क्यों नहीं? भाजपा का वोटर जदयू के साथ क्यों नहीं? भाजपा ने जदयू को क्यों अकेला छोड़ दिया? ये सारे सवाल होंगे। क्या फिर से कोई ऑपरेशन चिराग की तरह कुछ तो नहीं चल रहा है? क्यों ये कैंडिडेट आखिरी टाइम पे उठे, ये सारा सवाल है, और इस सवाल से जदयू भी हामी भरेगी कि जदयू अपने लोगों की वजह से हारी है। जदयू ने अपना वोट लाया है, जदयू को गंगोता वोट मिला, जदयू को उनको कुर्मी कुशवाहा का वोट मिला, जदयू को मंडल का वोट मिला, इनकार आप नहीं कर सकते। 59,000 वोट ऐसी थोड़ी आ गया, 59,900 के आसपास वोट ऐसे नहीं आया, मगर इनको वोट नहीं मिला तो भाजपा का वोट क्यों नहीं मिला? भाजपा का वोट क्यों कह रहे हैं विजय सिन्हा कि वो हमारे आदमी थे? क्या भाजपा भी नहीं चाहती थी? अब सवाल तो यही उठेगा ना कि आपने प्रचार प्रसार किया, अगर आप 10,000 वोट दिलवा देते, 5,000 भी दिलवा देते तो जीत जाते, क्योंकि 5,000 इधर से माइनस होता तो 10,000 इनका प्लस होता। तो क्यों नहीं आया भाजपा का वोट? ये
ये सारा सवाल है और इस सवालों के बीच में बिहार की राजनीति बदलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनका मन इसी सारी चीजों से डोलता है। लेकिन सवाल यह है कि जेडीयू जो हवा में थी, हाँ। 12 सीट जीत करके, हाँ। कि अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार ही नेता हैं, तो कहा ऐसे में जेडीयू भी डिमोरलाइज हुई है कि भैया हम लोग उड़ नहीं पाएंगे, और अगर उड़ने वाले लोग में अपने लोग ही जो है वो काट रहे हैं। हाँ, इसीलिए हल्ला है। और मीडिया मतलब राजनीतिक गलियारों में आप सुनिएगा कि नीतीश कुमार पहले चुनाव चाहते हैं कि विधानसभा का 2025 वाला पहले हो जाए, क्योंकि उनको भी नहीं लगता कि भाजपा पे किया 60,000 वोट में नीतीश कुमार का ही वोट था, मगर भाजपा का ऐड हो जाता तो भाजपा वो जदयू जीत जाती। ये जदयू की हार मानी जाएगी और हराने वाले भाजपा के नेता ही हैं, क्योंकि विजय सिन्हा ने खुद माना कि वो हमारे थे। तो इस तरह ये नहीं कि शंकर सिंह ने हरा दिया, राजद ने हरा दिया, भाजपा ने एक तरह से जदयू को हरा दिया। चलिए, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे हैं, तो ये बताइए कि कौन किसके हैं? जैसे नीतीश सबके हैं, वैसे अब विजय सिन्हा कह रहे हैं कि शंकर सिंह हमारे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जनता दल यू कल तक हवा में उड़ रही थी कि 12 लोकसभा सीट जीत गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री का लहर बरकरार है, लेकिन जेडीयू जो पारंपरिक सीट था रुपौली, जहां पर अति पिछड़ा वोटर सबसे ज़्यादा है, आरजेडी से भी सबसे ज़्यादा अगर पावर में वहाँ कोई था तो जेडीयू था, वो सीट जेडीयू हार गई है। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।